Hello dear students, today we will study lesson number 8 क्लेवर हसन। ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम था हसन और जो कि बहुत ही चालाक था। क्लेवर माने चालाक। तो एक समय की बात है, एक शहर में एक बार्बर रहता था। बार्बर होता है नाई जो बाल कट करता है, आपके हेयर कट करता है। उसकी शॉप जो थी वो मेन मार्केट में थी। वो बहुत ही चालाक था, ठीक है। ही फूल्ड एंड चीटेड पीपल। वो सबका बुद्धू बनाता था और उन्हें चीट करता था। एक बार उसकी दुकान पर हसन आता है मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए। गुड्स माने उसका सामान। हिज डंकी वॉज लोडेड विद ऑल काइंड्स ऑफ पॉट्स। उसका डंकी, वो अपने गधे पर, डंकी माने गधा, उसने गधे को लाद रखा था। और किस चीज़ों से लाद रखा था? बहुत सारे पॉट्स थे और बहुत सारे बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की पॉट्स बनी हुई थी और उसने अपने ये सब सामान अपने गधे पर लाद रखा था। हसन बहुत देखने में सीधा साधा और गरीब सा था। एकदम से बार्बर की नज़र हसन पे पड़ती है और उसे एक प्लान आता है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो हसन से पूछता है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर गुड्स? तुम्हारे सामान का कितना पैसा है, या कितना रुपए का सामान है ये सब? फर्स्ट टेल मी विच वंस डू यू वॉन्ट, ओनली देन आई कैन टेल द प्राइस, रिप्लाइड हसन। हसन ने बोला, पहले बताओ तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, पहले ये बताओ, तब मैं तुम्हें उसका पैसा बताऊंगा कि वो कितने पैसे का है। बार्बर बोलता है, वो चालाक बार्बर बोलता है, ऑल दैट यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है, मैं उस सब के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे वो सब चाहिए। तो हसन जवाब देता है, गिव मी 50 दिनार एंड ऑल इज़ योर्स। तुम मुझे 50 दिनार होता है, यहाँ पे आप रुपीज़ की तरह समझ लो, आप मुझे 50 दिनार दो और ये सारा सामान आपका हो जाएगा। द बार्बर पेड द मनी। हसन वॉज वेरी हैप्पी विद द डील। इस बार्बर ने, इस नाई ने सारा पैसा उसको दे दिया और हसन भी बहुत खुश हो गया इस सौदे से। डील माने सौदा। ही टुक द मनी एंड ही बिगेन टू अनलोड द डंकी। उसने पैसा लिया और वो डंकी के ऊपर से, अपने गधे के ऊपर से सामान उतारने लगा। इतने में ही वो चालाक बार्बर बोलता है, वाई आर यू अनलोडिंग? तुम सामान क्यों उतार रहे हो? यू हैव सोल्ड ऑल दैट यू हैव। जो भी तुम्हारे पास है तुमने सब तो मुझे बेच दिया है, और इस तरीके से तो ये गधा भी मेरा हुआ। तो उसने तो ये सब सामान बेचा था, लेकिन उस याद करो ये वर्ड्स कि उसने क्या बोला था, ऑल दैट यू हैव, सेड द बार्बर। बार्बर ने कहा था जो भी तुम्हारे पास है। तो जब वो ये सामान उतारने लगा तो बार्बर बोला, ये क्यों उतार रहे हो? मेरा तो ये सब है, यानी कि ये गधा भी मेरा ही है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? इस तरीके से तो सब कुछ सामान मेरा हुआ, बार्बर बोलता है। पुअर हसन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। गरीब हसन बहुत परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, और वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और काजी को बुलाया गया। काजी जैसे कि पंचायत में से पंच को बुलाया जाता है, ऐसे ही आप काजी समझ लो, जो कि मैटर सॉल्व करने के लिए वहाँ पे आया और उसने मैटर को सॉल्व करा, सब कुछ बात सुनी। बार्बर ने अपनी सारी कहानी बताई और हसन ने भी समझाया कि उसका मतलब क्या था, कि वो 50 दिनार में कितना सामान देना चाह रहा था। द काजी थॉट फॉर अ वाइल। काजी ने थोड़े टाइम सोचा और उसने फिर हसन से कहा, तुमने अपनी सौदा ढंग से नहीं किया। यू डिड नॉट मेक अ क्लियर डील। तुमने अपना सौदा ढंग से नहीं किया। अब तो तुम्हें ये डंकी भी पॉट्स के और पैंस के साथ बार्बर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा था 50 दिनार में सारा सामान मेरा हुआ, तुम्हारा हुआ, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ। अब क्या कर हुआ? हसन हैड नो चॉइस। हसन के पास तो अब कोई उपाय नहीं बचा। ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट होम वेरी सैड। उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो अपने घर बहुत उदास होकर चला गया। हसन कुछ नहीं भूल पाया व्हाट बार्बर हैड डन। उसे बहुत दुख हो रहा था ये सोच सोच के कि बार्बर ने मेरे साथ क्या कर दिया, और उसने एक प्लान बनाया कि मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। उसने मेरे साथ धोखा किया है। हसन ने सोचा कि बार्बर ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं बार्बर को सबक सिखा के रहूँगा। एक दिन हसन एक रिच मैन की तरह तैयार होकर बार्बर की शॉप पर गया और कहा कि मैं एक
व्यापारी हूँ, मर्चेंट होता है बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा पार्टनर भी मेरे साथ है, हम दोनों को हेयर कट कराना है। तो बार्बर रेडी हो गया और खुश भी हुआ कि हाँ ये तो रिच मर्चेंट है, मैं इससे काफ़ी पैसा लूट लूँगा। तो वो बोलता है आई शेल चार्ज 100 दिनार फॉर बोथ ऑफ यू सर, ही सेड। बार्बर ने बोला आप दोनों की कटिंग के लिए मुझे 100 दिनार देने पड़ेंगे। ये सुनकर हसन, जो कि एक रिच मर्चेंट के भेष में था, वो बोलता है अरे ये तो बहुत सारा पैसा है, पर कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं सिर्फ अच्छे से मेरी हेयर कटिंग करनी है, हसन ने कहा। बार्बर गेव अ वेरी स्मार्ट हेयर कट टू द मर्चेंट। उस बार्बर ने मर्चेंट की बहुत अच्छी हेयर कटिंग करी। फिर उसके सर पे मसाज भी करने लगे। कटिंग करने के बाद बार्बर मसाज करने लगा और उसने प्यार से बोला वे इज़ योर पार्टनर सर, आपका पार्टनर कहाँ है, आपने जिसकी बात करी थी। हसन बोलता है वो बाहर खड़ा हुआ है। जब बार्बर बाहर जाता है तो देखता है वहाँ पर तो एक गधा खड़ा हुआ है रोड पर। तो वो शॉक हो जाता है, वो चौंक जाता है और बोलता है आई डिड नॉट गिव हेयर कट्स टू डंकी, अरे अरे मैं गधों के बाल नहीं काटता हूँ, चिल्लाकर बोलता है। इतने में हसन बोलता है भैया ये सौदा तो तुमने ही किया है, ये डील तो तुमने ही करी है, मेरा पार्टनर तो डंकी है और तुमने कहा था आपके पार्टनर के और आपके दोनों के बाल काटूंगा। यू हैव टू गिव हिम अ हेयर कट नाउ, अब तो तुम्हें हसन बोलता है अब तो तुम्हें उसे हेयर कट देना ही पड़ेगा। अब गधे के बाल काटना और इंसान के बाल काटना तो बहुत अलग बातें होती हैं। नाउ द बार्बर रियलाइज, अब बार्बर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो मर्चेंट जो है कौन है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और फिर से लोग इकट्ठा हो गए। काजी को बुलाया गया। काजी ने ये डिसाइड किया कि सारी गलती बार्बर की है, उसने डील ढंग से नहीं करी। दिस टाइम द बार्बर हैड बीन फूल, इस बार क्या हुआ, बार्बर को ही बुद्धू बना दिया गया, बार्बर को ही धोखा मिल गया और बार्बर को मार्केट के बीच में खड़ा होकर उसके डंकी का हेयर कट भी करना पड़ा। कितनी हंसी की बात है। एवरीबडी लाफ्ड एंड लाफ्ड, ये देखकर सब लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एट लास्ट ही अग्रीड टू रिटर्न हसन्स डंकी टू हिम, और फिर वो अपनी गलती मान गया और उसने हसन का गधा लौटाने का वादा किया और हसन खुश खुश होकर अपने घर चला गया। उस दिन से बार्बर ने वहाँ के लोगों को बुद्धू बनाना बंद कर दिया। तो ये थी हमारी कहानी। आगे चलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इसका, मेरे साथ करेंगे। द करेक्ट वर्ड, टिक द करेक्ट वर्ड। द बार्बर वॉज वेरी कनिंग। हसन सोल्ड द पॉट्स एंड द पैंस फॉर, कितने रुपए में बेचा था, 5 या 50 दिनार। हसन वॉज सैड बिकॉज ही लॉस्ट द डंकी। हसन वॉन्टेड टू टीच बार्बर a lesson. He dressed up like a rich merchant. अच्छा, who said this to whom? What is the price of your goods? किसने कहा था ये सब? Barber said these words. Give me 50 dinar and all is yours. किसने कहा था? Hassan said these words. You did not make a clear deal. Who said this? Kazi said this. काजी ने कहा था। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ओरली बता देती हूँ, आपकी मैम करा देंगी। वेयर वॉज द बार्बर्स शॉप? बार्बर्स शॉप वॉज इन द मिडल ऑफ द मार्केट। हु केम टू द मार्केट वन डे? हसन केम टू द मार्केट वन डे। हु वॉज हसन्स पार्टनर? हसन्स पार्टनर वॉज हिज donkey. Why was the barber ashamed? The barber was ashamed because he have to give haircut. He has to give haircut to the donkey. Play with words. In each set of words there is one word that does not belong to the group. एक word कुछ अलग है, उसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। बार्बर, पोस्टमैन, डॉक्टर, ट्री, ये सब पर्सन होते हैं। ट्री यहाँ पर अलग वर्ड है। स्पैरो, स्वान, टेबल, ईगल, सारी बर्ड्स हैं, टेबल कोई बर्ड नहीं है। मैंगो, एप्पल, रोज़, बनाना, सब फ्रूट्स हैं, रोज़ कोई फ्रूट नहीं है।
सो दीज वर द बुक एक्सरसाइजेज एंड द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबने कर लिया होगा। आपको मैम की वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। बाय बाय।